दोस्तों, देश में फ्री की चीजें कितनी खतरनाक होती है ये आप पिछले 10 वर्षों से देख रहे हैं। लेकिन आने वाले इस चुनाव में लोगों ने जो वादे किए हैं उसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। कुछ लोगों ने तो इतना वादा कर दिया है कि मोदी जी के कंधों पर लात रख दिया। मोदी जी 5 किलो राशन देते थे, लोगों ने कहा हम 10 किलो राशन देंगे। जो लोग कहते हैं कि फ्री का राशन देकर देश की इकोनॉमी कहाँ पहुंचा चुके हैं। अगर सोचिए, चुनाव जीत जाते हैं कुछ लोग और उसके बाद जब वो 10 किलो राशन देने लगेंगे तब देश के क्या हालात होगी। तो फ्री की लालच ना करनी चाहिए। कौन लोग हैं जो 10 किलो राशन देने की बात कर रहे हैं, इस वीडियो में हम उनका नाम जानेंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर कि एक दलित चौकीदार को किस तरह से 2 होमगार्डों ने मिलकर पिटाई की है, वो वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन बहन जी का एक ऐसा वीडियो आपको दिखाएंगे जो धुआंधार ताबड़तोड़ बहन जी विपक्षियों पर हमला कर रही हैं। सबसे बड़ी खबर यह है कि आजमगढ़ के लोकसभा उपचुनाव हारने के बाद धर्मेंद्र यादव ने क्या बयानबाजी किया है उसे हमें समझना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी खबर, देश में आकाश आनंद की वापसी को लेकर पूरा देश मांग कर रहा है। तो ये सबसे बड़ी खबर आज की थी और इन तमाम खबरों पर चलिए आगे विस्तार से बातचीत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप देख रहे हैं देसी पीएसपी ब्लॉग। आज की तमाम बड़ी खबर जो लगातार वायरल है, टीवी अखबार नहीं दिखा रहा है, सोशल मीडिया पर वायरल है, उन खबरों को दिखाने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं। दरअसल जो खबर है वो सरकार के खिलाफ भी है, जो खबर है वो विपक्षियों के खिलाफ भी है, इसलिए टीवी अखबार नहीं दिखा रहा है। सोशल मीडिया पर जो खबर वायरल है उसको हम दिखाने की कोशिश करेंगे, जो हमारे दलित समाज, पिछड़े समाज, बहुजन समाज के लिए है। तो पहली खबर की अगर बात करें तो आकाश आनंद को लेकर बड़ी खबर है। आकाश आनंद की वापसी को लेकर पूरा देश मांग कर रहा है। लेकिन हरियाणा में आकाश आनंद की वापसी हो रही है, सुनने में आया है, और हरियाणा में फिर से रैलियां वो कर सकते हैं 25 तारीख से। तो ये बड़ी खबर आज की है। लेकिन इस पर गौरवपाल ने क्या लिखा हमें समझना चाहिए। गौरवपाल लिखते हैं कि देश में आकाश आनंद की वापसी की हो रही भारी डिमांड, विपक्षी ने माना लोहा। क्या होगी आकाश की वापसी, क्या बसपा का गिरता ग्राफ वापस पटरी पर आएगा। तो ये बड़ी खबर है और वाकई में बहुजन समाज पार्टी को अब नए युवा की ज़रूरत है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती जी एक ऐसी राजनेता हैं जो बैठे बैठे पूरे देश की राजनीति पलट सकती हैं। तो उनके दिमाग और एक युवा का जोश जरूरी है। दोनों मिल करके जब राजनीति होगी देश में तो सर्व समाज साथ में आकर पूरे देश की दिशा और दशा बदल देगा। तो ये तमाम लोगों ने माना है कि वाकई में आकाश आनंद बहुजन समाज के एक नया युवा हैं और विपक्षियों के लिए एक लोहा भी साबित हो सकते हैं। ये बड़ी खबर है। लेकिन आपको बता दें कि शादाब आजमी ने क्या लिखा है, इसे समझना चाहिए। आजमगढ़ के लोकसभा उपचुनाव को हारने के बाद अखिलेश यादव जी के भाई धर्मेंद्र यादव ने कहा कि मैं मुस्लिम समाज को समझ नहीं पाया, इसीलिए मैं हार गया। मुस्लिम समाज इनका गुलाम है, इनका खुद का वोट बीजेपी को जाता है और इल्ज़ाम मुस्लिम समाज पर लगाते हैं। मुस्लिम समाज के बल पर राजनीति करने वाले बोलते हैं कि मैं मुस्लिम समाज को समझने में असमर्थ रहा। तो सोचिए, धर्मेंद्र यादव अखिलेश यादव के भाई हैं और इन्होंने कहा कि मैं मुस्लिम समाज को समझ नहीं पाया और मैं चुनाव हार गया। पहले वीडियो आप लोग देखिए। तो जिता दो, हम लोग इतना बात का मैं कह सकता हूँ कि हम लोग इससे शायद अपने माइनॉरिटी के भाइयों को समझाने में असफल हुए, प्रयास बहुत किया। तो दोस्तों, इस वीडियो में जैसा कि आप लोगों ने देखा कि किस तरह से कह रहे हैं कि मैं मुस्लिम समाज को समझ नहीं पाया, मुस्लिम समाज ने मेरा साथ नहीं दिया, जबकि मुस्लिम समाज खुला समर्थन लगभग 60% मुस्लिम समाज कर रहा है। तभी मुस्लिम समाज को दरकिनार कर रहे हैं और इनके भाई अखिलेश यादव मुस्लिम समाज को अपने पार्टी में भागीदारी नहीं दे रहे हैं, मुस्लिम समाज को दरी बिछाने वाला समझ रहे हैं, दलितों को दरी बिछाने वाला समझ रहे हैं। दलितों के सबसे बड़े भगवान अंबेडकर साहब को ये अयासी का अड्डा बताते हैं, उनके पार्कों को, उनके आरक्षण बिल को ये लोग फाड़ देते हैं। और इनके तमाम पार्टी के पदाधिकारी कहते हैं अंबेडकर की मूर्तियां तोड़कर गोमती नदी के नालों में फेंकवा देना चाहिए। तो ऐसे इनकी मानसिकता है, ऐसी इनकी सोच है और ये मुस्लिम समाज पर चुनाव हारने के बाद इल्ज़ाम लगाते हैं। खैर, इन्हें शर्म आनी चाहिए। लेकिन डेमोक्रेसी की अगर बात करें तो इस देश में लगता है कि राजतंत्र शुरू होने वाला है। आपको बताते हैं, पहले का वीडियो देखिए किस तरह से एक होमगार्ड
सॉरी किस तरह से 2 होमगार्ड एक चौकीदार को मार रहे हैं, एक दलित चौकीदार को पीट रहे हैं और सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि आपने फ्री का राशन लिया है लेकिन वोट दूसरे को क्यों दे रहे हैं। तो इस देश में लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, सबको कहीं पर भी चुनाव लड़ने का, वोट देने का अधिकार है, तो इसे क्यों छीना जा रहा है। इस वीडियो को लेकर काफ़ी चर्चा हुई, पूरे देश में इस वीडियो का माहौल छाया हुआ है। उत्तर प्रदेश बरेली में 2 होमगार्ड वीर बहादुर और रामपाल द्वारा दलित चौकीदार को लात घूंसों से पीटने का वीडियो वायरल। पुलिस ने कहा कार्रवाई होगी इन पर। तो सुनिए, इन पर कार्रवाई होगी, पुलिस वालों ने कहा है। तो आपने ये वीडियो देखा है किस तरह से दरिंदगी भरा अपमान कर रहे हैं, तमाम जनता है, जनता के बीच में उस चौकीदार की पिटाई कर रहे हैं। तो उस चौकीदार को ये पता है कि हमें कानून से इंसाफ मिलेगा, न्याय मिलेगा, पुलिस वाले न्याय दिलाएंगे, इसलिए उसने रिटर्न एक भी हाथापाई नहीं की है। लेकिन उन लोगों की बदतमीजी देखिए, लगातार कैसे पिटाई कर रहे हैं। तो इसे इंसाफ मिलेगा, पुलिस वालों ने आश्वासन दिया है। तो कानून पर पूरे देश को भरोसा है और इंसाफ उन्हें मिलकर ही रहेगा। खैर, बहुजन समाज पार्टी की यदि शासनकाल होती तो ऐसे गुंडागर्दी होने को नहीं पाती। सोचते एक बार कि मैं क्या करूं, थर थर कांपते लोग। जो गुंडा होते, जो माफिया होते, उनकी तो खैर नहीं रहती। बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर से अगर सत्ता में आ जाती है तो संविधान और कानून का पूर्णतः लागू हो जाता है। बहुजन समाज के मामले में यह दोनों पार्टी हमारी हितैषी नहीं है। एक सांपनाथ है तो दूसरा नागनाथ है। मायावती जी का ये पहले वीडियो आप देखिए, मायावती जी ने किस तरह से बीजेपी को सांपनाथ और कांग्रेस को नागनाथ बताया है। दोनों पार्टी एक नागनाथ है तो इधर सांपनाथ बैठे हैं। बहुजन समाज के मामले में दोनों पार्टियां हमारी हितैषी नहीं है। तो दोस्तों, यह बहन जी का धुआंधार वीडियो वायरल हो रहा है इस समय, और बहन जी ने कहा कि दोनों पार्टी बहुजन समाज की हितैषी नहीं है। एक नागनाथ है तो दूसरा सांपनाथ है। दोनों दलित समाज की हितैषी नहीं है, और जो दलितों का हितैषी नहीं है उन्हें हम नागनाथ और सांपनाथ कहेंगे। तो ये बहन जी की वीडियो थी। खैर, अब आते हैं फ्री वाली चीज़ों पर। इस देश में पहले से फ्री बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको फ्री के नाम पर सारी चीज़ें दे दिया जाता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है आप खुद इसका परिणाम जानते हैं। जैसे कि कोरोना वैक्सीन में लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। कोरोना वैक्सीन में माना गया, सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि 32,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। कोरोना वैक्सीन, कोरोना काल के बाद देश में इतनी महंगाई आई है कि आप पूछिए मत। आप लोगों को भलीभांत पता होगा कि डीजल पेट्रोल के दाम के साथ साथ रिफाइंड तेल, खाने पीने वाली वस्तुओं पर और साथ में मोटर वाहन पर दाम कितने बढ़ चुके हैं। देश के हर एक वस्तु पर जीएसटी लगा है, चाहे फिर वो खाने वाली चीज़ हो या फिर चाहे पीने वाली चीज़ें हों। तमाम चीज़ों पर जीएसटी लगी है, तमाम चीज़ों पर टैक्स लगा हुआ है, और कापी किताबों पर ही टैक्स लग चुका है। तो ये खैर बड़ी खबर है, लेकिन फिर से फ्री के राशन पर किस तरह से राजनीति हो रही है आपको बताते हैं। केंद्र में हमारी सरकार बनेगी तो 1 करोड़ नौकरी देंगे। महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए यानी प्रति माह 8,333 रुपये मिलेंगे। गरीब परिवारों को हर महीने 10 किलो राशन दिया जाएगा। तो ये तेजस्वी यादव जी का बयान है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हर गरीब लोगों को 10 किलो राशन दिया जाएगा और महिलाओं को 8,333 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। तो ये फ्री वाला चीज़ कितना खतरनाक है आप लोगों को भली भांति पता है, जबकि मायावती जी ने कहा है कि मैं फ्री किसी को 1 रुपया भी नहीं दूंगी। तो ऐसे में बहन जी कैसे चुनाव जीत पाएंगी? लोग फ्री के नाम पर पूरा देश लुटाने को मजबूर हैं। बहन जी राजनीति ऐसे कर रही हैं, इतनी ईमानदारी से राजनीति कर रही हैं, उन्हें लगता है कि ऐसे मैं जीत जाऊंगी। उन्होंने कहा कि मैं फ्री के नाम पर 1 रुपया भी नहीं दूंगी, मैं लोगों को इतना मजबूत बना दूंगी कि वो खुद कमा खा सकेंगे। आकाश आनंद ने भी कहा था कि यदि 15-20 हज़ार रुपये कोई कमा रहा है तो उसे फ्री के राशन और फ्री के चीज़ों पर कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो आप उसे नौकरी दीजिए, रोजगार दीजिए, ताकि वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। फ्री के नाम पर उसे क्यों बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं? जब आप फ्री का चीज़ें देंगे तो देश की क्या हालत होगी पहले से लोग देख ही रहे हैं, और आगे क्या होगा आप लोग भली भांति जानते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अपनी राय, अपना सुझाव ज़रूर दीजिएगा।
मिलते हैं एक और खबर में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।